स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे डायमेंशंस की एप्लीकेशन नंबर 2 एंड 3 दोनों एक साथ। दोनों एक साथ का क्या मतलब है? एप्लीकेशन नंबर 2 और 3 कौन सी है? वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो प्रिंसिपल पहले भी कराया था, एक बार रिपीट करा रहा हूं। हेडिंग डालो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस? अगर कोई भी दो क्वांटिटीज आप ऐड कर रहे हो या कोई भी दो क्वांटिटीज आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, वो ऐड और सबट्रैक्ट सिर्फ तब हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। एडिशन और सबट्रैक्शन बिना सेम डायमेंशन के पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और subtracted which have same dimensions। सिर्फ वही क्वांटिटी ऐड और सबट्रैक्ट हो सकती है जिनकी डायमेंशन सेम है। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो एडिशन सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब आप लेंथ में सिर्फ लेंथ को ही ऐड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने बोला 5 मीटर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये गलत हो जाएगा। 5 मीटर्स प्लस 2 मीटर्स पर सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गई। इसकी डायमेंशन है लेंथ, इसकी डायमेंशन है LT - 1। दोनों की सेम डायमेंशन नहीं है तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। ठीक है? या सेम केस विद सबट्रैक्शन। सेम केस विद सबट्रैक्शन। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? इफ टू क्वांटिटीज आर equal then they must have same dimensions। कोई भी दो क्वांटिटी अगर बराबर होंगी तो उनकी डायमेंशन सेम होना कंपलसरी है। मतलब इक्वल टू के दोनों साइड डायमेंशंस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक, तो दो प्रॉपर्टीज है, इनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। दोबारा मैंने बोला, कोई भी दो क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही हैं या कोई भी दो क्वांटिटीज सबट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम। दूसरा, कोई भी दो क्वांटिटीज अगर इक्वल हैं तो भी उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम। क्लियर है ये बात? हाँ बेटा, दे रहा हूं, अभी एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 मीटर प्लस 3 मीटर, रिजल्ट आपको 8 मीटर ही तो मिलेगा। मतलब लेफ्ट साइड पे लेंथ है, जब आप इसको लेंथ के साथ ऐड करोगे आपका रिजल्ट लेंथ ही तो आएगा। दोनों साइड डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? इक्वल। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब डायमेंशनली अगर बोलूं तो L1T - 1, इसमें से सबट्रैक्ट होगा L1T - 1, तो रिजल्ट आपके पास कितना आएगा? L1T - 1। डायमेंशनली दोनों साइड क्या आएंगी? बराबर। क्या ये क्लियर है? सो ऐड होता है तो डायमेंशन सेम होता है, इक्वल कोई भी दो क्वांटिटीज होंगी तो उनकी डायमेंशंस सेम होंगी। इससे हम सबसे अगली एप्लीकेशन कौन सी निकालते हैं? अब 2 मिनट रुक जाओ, सामने देखो। एप्लीकेशन नंबर 2, ये एप्लीकेशन है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। आप किसी फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि क्या कोई फॉर्मूला करेक्ट है या कोई फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। वो कैसे कर सकते हो? यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
to check the dimensional correctness of formula, we use principle of homogeneity. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला चेक द एक्यूरेसी ऑफ F is equal to mv square by r, where F is force, m is mass, v is velocity, and r is radius. मुझे चेक करना है क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है. मैंने क्या बोला, जब दो चीजें इक्वल होती हैं तो उनके डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो अब लेफ्ट साइड और राइट साइड के अगर डायमेंशन सेम है तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है. अगर वो दोनों सेम नहीं है तो 100% फॉर्मूला क्या हो गया? गलत. चेक करते हैं. इसको कैसे चेक करोगे? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले निकालोगे डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है F, तो फोर्स के डायमेंशंस. फोर्स के डायमेंशंस क्या हो गए? m1 l1 t-2 हो गए कि नहीं? फोर्स के डायमेंशंस हो गए m1 l1 t-2. अब निकालो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड के कैसे निकालोगे? mv स्क्वायर बाय r. सो m के डायमेंशंस पहले ऐसे लिखो, v स्क्वायर के डायमेंशंस, फिर r के डायमेंशंस. इन तीनों के डायमेंशंस लिखने हैं. मास के डायमेंशंस क्या हो गए? m. जो जीरो होता है उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी के क्या होते हैं? L1 t-1. उसका स्क्वायर करो, क्या बना? L2 t-2. यस और नो? वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस. रेडियस माने लेंथ. सिंप्लीफाई m1 l1 t-2. Since dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side, therefore given expression is dimensionally correct. अच्छा, डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि सच में करेक्ट है. हो सकता है कि वो करेक्ट हो, मतलब फर्स्ट हर्डल इज क्लियर्ड. बट अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 100% गलत हो गया. ठीक है? सो पहला तो ये हो गया. एक एग्जांपल और देखो, फिर टाइम दूंगा बेटा, टेंशन नहीं. दूसरा एक और एग्जांपल देखो. मैंने बोला एक्सप्रेशन है मेरे पास, चेक द डायमेंशनल accuracy of the formula velocity is 2/9. नहीं लंबा हो जाएगा. मैं अभी वो देना चाहता हूं जिससे तुम्हारे पास, जिसके डायमेंशंस तुम ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, वो जो बेसिक वाले थे. पहले बेसिक वाले दूंगा, बड़े वाले बाद में दूंगा, पर कंसेप्ट सेम रहेगा. फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा. अभी मैं फॉर द टाइम बिंग सबके फॉर्मूला डायमेंशंस लिखता जाऊंगा. वेयर F क्या है? फोर्स. फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t-2. ये पेपर में गिवन नहीं होगा, याद होने चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएंगे. दूसरा m क्या है? मास.
m1, तीसरा r है रेडियस r, चौथा ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। डायमेंशंस होते हैं m0 l0 t-1, ये डायमेंशन होते हैं। ये अभी तुमने मेरे ख्याल से जिन्होंने अभी बाद में किया उन्होंने अभी ये नहीं किया हुआ, बट अभी याद रख लो सिर्फ डायमेंशंस। क्वेश्चन में अभी मैं दे दूंगा आपको अभी अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालो और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालो। सो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हुआ फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t-2। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड कितना होगा, राइट हैंड साइड में क्या है m r स्क्वायर ओमेगा, तो m रेडियस का स्क्वायर ओमेगा, तीनों के डालो। m की डायमेंशंस m, रेडियस का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, ओमेगा t-1, यही लिखवाए तीनों को कंबाइन करो कितना आया m1 l2 t-1 बराबर है क्या, नहीं है। सो सिंस डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, देयरफॉर फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। इसको डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं बोलेंगे, सीधा गलत हो गया। अगर कोई डायमेंशनली गलत है तो वो पूरी तरह गलत हो गया, अगर कोई सही है डायमेंशनली तो जरूरी नहीं है वो एक्चुअल में सही हो। क्यों, अभी रीजन बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। पर ये बात समझ में आ गई। तो जब इक्वल हो तो आप क्या लिखोगे, डायमेंशनली करेक्ट, और अगर अनइक्वल हो तो आप क्या लिखोगे, इनकरेक्ट। डायमेंशनली नहीं, तब लिखोगे इनकरेक्ट। क्या ये समझ में आता है बेटे, आपको क्लियर है? पीछे आप सबको क्लियर है बेटा, समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन 2-3 मैं लिख रहा हूं, उनके साथ में डायमेंशंस भी लिखूंगा, अब प्लीज चेक करना। चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके आपने नाम नहीं सुने, तो उनके मैं अभी डायमेंशन लिख दूंगा सिर्फ, ताकि आप इस मेथड को अप्लाई करना सीख जाओ। सबसे पहला L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब आपने तो एक कुछ भी नहीं सुना, अभी मैं लिख दूंगा साइड में कौन सी चीज क्या है। दूसरा, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तीसरा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर स्क्वायर V। चौथा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G। पांचवा V इज इक्वल टू 2/9, नहीं अभी रुक जाओ, V इज इक्वल टू 5 ईटा बाय रो D। अब इसमें कौन सी चीज क्या है और उनके डायमेंशंस वो साइड में लिख रहा हूं, फिर आप अपने आप एक एक करके क्वेश्चन करना, डायमेंशंस यूज कर लेना। अभी इसमें L जो टर्म है इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अभी नाम याद नहीं करना, ऐसी कोई अननोन टर्म आ गई ना अगर आपके एग्जाम में, तो टीचर डायमेंशन देगा। स्कूल का टीचर जो जो डायमेंशन आपको याद करने को बोले वो आपको करनी है। अब वो 10 बोले, 15 बोले, 20 बोले, 50 बोले, आई कांट हेल्प इट। बाकी आप कहोगे सर हमें याद कैसे होंगी? जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे पढ़ते जाओगे ये सब इंट्रोड्यूस होती जाएंगी और आपको याद होती जाएंगी एक एक करके, ठीक है? सो एंगुलर मोमेंटम, इसकी डायमेंशन होती है m1 l2 t-1, ये होती है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस। दूसरा है I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी डायमेंशंस होती है m1 l2 t0। तीसरा है ओमेगा, ये है एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन होती है m0 l0 t-1।
चौथा है एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशंस आपको पता है, m1 L2 T-2, आई हो गया, ओमेगा हो गया। अब ईटा, ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी कराई हुई है, m1 L-1 T-1। इसके बाद ये जो कैपिटल टी आपको दिख रहा है, ये है टाइम पीरियड, इसका T1। V जो दिख रहा है दैट इज वेलोसिटी, इसके तो याद होंगे आपको, L1 T-1। और रो जो दिख रहा है कहीं पे, ये है डेंसिटी, m1 L-3। D जो दिख रहा है दैट इज डायामीटर, इसका हो गया L1। तो इन क्वेश्चंस में जितने यूज हो रहे हैं वो मैंने लिख दिए यहां पे, ठीक है। क्या आप अटेम्प्ट कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो? LHS RHS ही करना है, वो तो कर सकते हो ना, करो। ये वाले सारे अटेम्प्ट करो अभी, we've got 5 minutes। चेक करो सामने, कोई टेंशन नहीं, जो हुआ नहीं हुआ। फर्स्ट पार्ट देखो पहले, बस बेटे फर्स्ट देखो, लेफ्ट हैंड साइड में है एंगुलर मोमेंटम, ये L एंगुलर मोमेंटम वाला है, ये एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का होता है एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस m1 L2 T-1। राइट हैंड साइड कौन है, I ओमेगा, I के m1 L2, ओमेगा का T-1, कंबाइन करो m1 L2 T-1, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, देयरफॉर L इज इक्वल टू I ओमेगा इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या ये समझ में आता है? L इज इक्वल टू आई ओमेगा जो है ये डायमेंशनली सही है, असल में है नहीं, मन ना बेरा, डायमेंशनली तो सही है। क्योंकि अब सपोज करो मैं क्वेश्चन में बदल के आपको देता L इज इक्वल टू 4i ओमेगा, आंसर तो तब भी यही आता ना। तो आई ओमेगा सही है या 4i ओमेगा सही है, आपको क्या पता, उसकी डायमेंशन से वो चेक नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम असल करेक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशन वाइज वो ठीक है, बट असली में है या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। सेकेंड पार्ट, E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस कितने हो गए, एनर्जी m1 L2 T-2। राइट हैंड साइड के कितने हो गए, I m1 L2 ओमेगा T-1 का होल स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर। तो आंसर कितना आया, m1 L2 T-2। Therefore E is equal to half I omega square is dimensionally correct। क्लियर बेटा, दो समझ में आ गए। थर्ड आपके पास है F is equal to 6 pi eta r square v। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, फोर्स m1 L1 T-2। राइट हैंड साइड पे आओ, 6 और पाई भाड़ में जाए, ईटा का m1 L-1 T-1। रेडियस का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, वेलोसिटी L1 T-1। सॉल्व करो, m1 L2 T-2 बराबर नहीं है ना, LHS not equal to RHS, therefore formula is incorrect। डायमेंशनली नहीं, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। चौथे पे आए, फोर्थ क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। लेफ्ट हैंड साइड पे पकड़े, लेफ्ट हैंड साइड पे है टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा, m0 L0 T1। राइट हैंड साइड 2 पाई का तो कुछ नहीं, रूट L G L1 T-2। एक्सेलरेशन है ना वो, LT-2। कंबाइन करो, रूट L0 T2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2।
कितना बचा? L0 को छोड़ दो, T2 पावर हाफ, कितना बचा? T। सेम आ रहा है? देयर सिंस dimensions of LHS is equal to dimensions of RHS, therefore formula is dimensionally correct। क्लियर है बेटा? फिफ्थ पार्ट देखो, V is equal to 5 eta by rho d, V is equal to 5 eta by rho d। सो LHS के डायमेंशंस कितने हुए? L1t minus 1। RHS के डायमेंशंस कितने हो गए? 5 भाड़ में जाए, ईटा का M1 L minus 1 t minus 1, रो का M1 L minus 3, डायमीटर का L। मानते हो? सॉल्व करो। ऊपर कितना है? डिनोमिनेटर में कितना है? कंबाइन करो, सेम आ रहा है। Therefore, since dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side, therefore formula is dimensionally correct। समझ में आ गया यहां तक? इस पे जो लिखना है बेटा लिख लो फटाफट, फिर और नेक्स्ट वैरायटी कराता हूं। इसमें अगला टाइप का कौन सा क्वेश्चन आता है? अगले टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो। मैंने अभी आपको बोला ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशंस, राइट? सपोज मैंने क्वेश्चन आया, चेक डायमेंशनल, प्लीज ध्यान देना, डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ V is equal to U plus 580। गलत होता है ना ये फॉर्मूला? गलत होता है ना ये फॉर्मूला? बट ये सही है। फॉर्मूला गलत है बट डायमेंशनली सही है। इसीलिए मैंने बोला डायमेंशनली का मतलब अलग होता है करेक्ट में। प्लीज ध्यान दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें अभी तक जितने मैंने कराए इससे पहले किसी में भी प्लस माइनस इन्वॉल्व नहीं था, सब में मल्टीप्लिकेशन हो रही थी राइट साइड पे, प्लस और माइनस कहीं इन्वॉल्व नहीं था। अब प्लस और माइनस भी इन्वॉल्व कर लिया मैंने, तो जो दो चीजें ऐड होंगी या दो चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी, सबसे पहले तो उनकी डायमेंशन क्या देखनी पड़ेगी आपको कि सेम है कि नहीं। ठीक है, मतलब इसमें आप पहले आ जाओगे डायमेंशंस ऑफ यू। समझना बेटा, पहले टाइम दूंगा लिखने का। यू की डायमेंशंस क्या हो गई? यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, m0 l1 t minus 1, मानते हो? डायमेंशंस ऑफ 5at, 5 की कुछ नहीं, a की कितनी होगी? एक्सेलरेशन m0 l1 t minus 2 इंटू टाइम की कितनी हो गई? m0 l0 t1। ये सुनो, इकट्ठा करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बचा? m0 l1 t minus 1 बराबर आ रही है। मतलब डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड कितनी हो गई? राइट हैंड साइड की डायमेंशंस हो गई m0 l1 t minus 1 एडेड विद m0 l1 t minus 1 विच इज इक्वल टू m0 l1 t minus 1। ऐड कर रहे हो तो डायमेंशन सेम रहती है। अब आ जाओ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशंस कितनी हो गई? m0 l1 t minus 1। सिंस डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to dimensions of right hand side, therefore formula is dimensionally correct। इसीलिए डायमेंशनली करेक्ट लिखना जरूरी है, करेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक, एक और देखो, सपोज मेरे को बोला चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी
ऑफ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी क्यूब। अब आपको तो ये पता है, मैं तो अभी इसीलिए वो एग्जांपल्स ले रहा हूं क्योंकि आपको पता है, बट पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, कोई अननोन भी आ सकता है। तो सबसे पहले किसको देखोगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन। जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम। तो यूटी और हाफ एटी क्यूब का सेम होना चाहिए, तभी करेक्ट होगा ये। तो आ जाओ डायमेंशंस ऑफ यूटी पे। डायमेंशंस ऑफ यूटी, यू के डायमेंशंस L1 T - 1, टी के डायमेंशंस T1, मल्टीप्लाई करो L1 T0, खत्म। यहां तक क्लियर? फिर आ जाओ अगले वाले पे, डायमेंशंस ऑफ हाफ एटी क्यूब। हाफ कुछ नहीं, एक्सेलरेशन का L1 T - 2, टाइम का क्यूब T3, कितना आया? L1 T1। सिंस डायमेंशंस ऑफ ut इज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ हाफ एटी क्यूब, देयरफॉर ऐड ही नहीं होंगे तो इक्वल टू तो बात की बात है, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। सेकेंड वेराइटी समझ में आ गई क्वेश्चन की? पहली वेराइटी क्या है? जिसमें लेफ्ट साइड के और राइट साइड में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो। एलएचएस के डायमेंशन निकालो, आरएचएस के डायमेंशन निकालो, दोनों बराबर आ गए, क्लैपिंग कर दो, ठीक है। गलत आ गए तो कह दो गलत है भाई, ठीक है। दूसरा वेराइटी कौन सी है? जब एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होगी तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या जो चीजें ऐड हो रही हैं उनकी डायमेंशन सेम है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर उनकी सेम है तो वो एक साइड की डायमेंशन हो गई, फिर दूसरे साइड की डायमेंशन निकालो, दोनों बराबर होने चाहिए। समझ में आ गई बात? इसको लिखो, थर्ड वैरायटी कराऊंगा इसके बाद। नेक्स्ट, तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन क्या होता है? उसके लिए एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी। याद क्या रखनी पड़ेगी? पहले पढ़ी हुई है और नहीं पढ़ी तो सामने देखो। दो डायमेंशंस, एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। कोई भी एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। एंगल के कोई डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। इसको तो सोच भी सकते हो आसानी से। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी लेंथ, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ, लेंथ लेंथ कट गया, क्या बचा? m0 L0 T0, ठीक है। इसी तरह से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज लेंथ, बेस इज लेंथ, m0 L0 T0 एंड सो ऑन। तो एंगल जब भी होगा वो डायमेंशनलेस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी होगी वो डायमेंशनलेस होगी। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन बोला, चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। इसमें y है डिस्प्लेसमेंट, समझ लो बेटा, पहले समझने पे फोकस करो। y है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ। a क्या है? एम्पलीट्यूड, ये होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन t - 1, t टाइम। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इन्वॉल्व कोई क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप डायमेंशन चेक करोगे एंगल की, कि ये जो एंगल है ये क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। अगर होगा तब नेक्स्ट स्टेप सोची जाएगी, बट एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। सो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी निकालोगे सबसे पहले। ओमेगा के डायमेंशंस t - 1, टाइम के t, कट के कितना आया? m0 L0 T0, देयरफॉर एंगल इज डायमेंशनलेस।
क्या यहां तक बात समझ में आई? अभी मैंने एंगल का काम चेक कर लिया, अब मैं LHS RHS को चेक करूंगा। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कितनी हुई? डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हुई। लेफ्ट हैंड साइड कौन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की क्या डायमेंशंस होती है? L। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड कितनी हुई? राइट हैंड साइड पे कौन है? राइट हैंड साइड पे A sin ओमेगा टी। A sin ओमेगा टी। A की डायमेंशन लेंथ और sin ओमेगा टी की m0 l0 t0। एंगल हमेशा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा क्या होती है? डायमेंशनलेस। तो ये कितना हुआ सॉल्व करके? L। तो आप बोलोगे सिंस dimensions of LHS is equal to dimensions of RHS, therefore formula is dimensionally correct। आई समझ बात? ठीक। अब सपोज एक और क्वेश्चन देखो, आपको बोला चेक डायमेंशनल accuracy of y is equal to A sin VT। इसमें y है डिस्प्लेसमेंट, A है एम्पलीट्यूड विच इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, V है वेलोसिटी, T है टाइम। सबसे पहले किसको चेक करोगे? सबसे पहले एंगल को चेक करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जहां दिख जाए सबसे पहले आपको एंगल को चेक करना है। तो एंगल में क्या है यहां पे? डायमेंशंस ऑफ VT। V के डायमेंशंस m0 l1 t - 1, यस और नो। और T के डायमेंशंस m0 l0 t1। मानते हो यहां तक बात? कंबाइन करो, क्या बना? m0 l1 T0 which is not equal to m0 l0 t0। एंगल डायमेंशनलेस नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। therefore फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। एंगल का डायमेंशनलेस होना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, ये दो लिखो और एक आप अटेम्प्ट करो। चेक डायमेंशनल accuracy of y is equal to A sin 2 pi t by t plus cos 2 pi t by t। इसमें y है डिस्प्लेसमेंट, A है एम्पलीट्यूड, कैपिटल T है टाइम पीरियड और स्मॉल t है टाइम। चाहे टाइम पीरियड हो चाहे टाइम हो, दोनों के डायमेंशन तो सेम ही होंगे ना। ठीक है, ये खुद दिमाग लगाओ और पहले ये लिख लो प्लीज। ये तीन वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, लॉजिकली समझ में आ गए? पहला कौन सा? जिसमें LHS और RHS की डायमेंशन आपको सीधी सीधी निकालनी होती है, बराबर चेक करना होता है। दूसरा जिसमें प्लस और माइनस इन्वॉल्व होता है, उसमें जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम, फॉलोड बाय LHS और RHS की। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले और एंगल वाले, एंगल मस्ट बी डायमेंशनलेस। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मस्ट ऑल्सो बी डायमेंशनलेस। इसको लिखो प्लीज और अगला वाला क्वेश्चन करो जो दिया मैंने। चेक करो। क्वेश्चन में आपको बोला चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ दिस। सबसे पहले आप एंगल का चेक करोगे। डायमेंशंस ऑफ 2 पाई t by t, इसके डायमेंशंस कितने हो गए? 2 पाई के कुछ नहीं, ऊपर आया टाइम, नीचे भी आया टाइम, तो कितना हुआ? m0 l0 t0। therefore dimension of angle is m0 l0 t0। पहला हर्डल क्रॉस, तो ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस। अब आ जाओ डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या हो गए? L। अब आ जाओ डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के डायमेंशन, एम्पलीट्यूड के डायमेंशन लेंथ और एंगल के m0 l0 t0 कंबाइन करो, लेंथ बन गया। सिंस डायमेंशंस ऑफ LHS is equal to dimensions of RHS, therefore
फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आई बात? क्लियर है एकदम? सो ये हो गया हमारा इसका काम। आज का होमवर्क सुन लीजिए, एप्लीकेशन नंबर 2 थी ये। आज का होमवर्क है असाइनमेंट में टॉपिक नंबर 1.9.2 पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 ये अटेम्प्ट चाहिए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 ये मुझे अटेम्प्ट चाहिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में सबका काम अटेम्प्ट होना चाहिए। पहले मैं इसके डाउट्स लूंगा, फिर हम आगे चलेंगे, या पहले आगे चलेंगे फिर डाउट्स लूंगा। कंसेप्ट अब आपको आ गया। उसमें कई टर्म्स ऐसी होंगी जो नहीं है, तो जो ना पता हो डायमेंशन, पीछे टेबल बना हुआ है, उसमें से डायमेंशंस यूज कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।